राजा सूरज अपने बगीचे में खड़े होकर अपने सुंदर फूलों को देख रहे थे। तभी उनका मंत्री वहां पहुंचा। फूलों की महक है ऐसी कि महाराज भी खिंचे आए जल्दी जल्दी। महाराज, कुछ भी कहिए, आपने जो सुंदर सुंदर फूल अपने हाथों से बगीचे में लगाए थे, वो तो बहुत अच्छी खुशबू दे रहे हैं महाराज। हाँ मंत्री जी, प्रातः काल यहाँ पर आना हमें बहुत ही अच्छा लगता है। वाह, मन तरोताजा हो जाता है। लेकिन महाराज, आप इस राज्य के राजा हैं, माने कि आपको खुद अपने हाथों से सुंदर फूलों के पौधों को लगाना शोभा नहीं देता है महाराज। मंत्री की बात सुनकर राजा ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी उनकी नजर उनकी पुत्री पर पड़ी, जो कहीं जा रही थी। राजा सूरज तेज कदमों से उसकी ओर चले गए। अरे राजकुमारी, सुबह सुबह तुम कहाँ जा रही हो? पिताजी, कुछ दिनों से मेरा जंगल घूमने का बड़ा मन कर रहा है। महल में रहकर मेरा मन उकता गया, मैं घूमना चाहती हूँ। राजा सूरज चिंता में डूब गए। ठीक है, लेकिन याद रखना, अपने साथ 2 सैनिकों को ले जाना और जंगल की गहराई में मत जाना। जंगल की गहराई में हमेशा खतरा मंडराता रहता है और मैं तुम्हें किसी भी प्रकार के खतरे में नहीं डालना चाहता, इसीलिए जरा ध्यान से जाना। राजकुमारी मुस्कुराई और 2 सैनिकों के साथ जंगल की ओर रवाना हो गई। कुछ देर बाद राजकुमारी सुंदर जंगल में घूम रही थी। यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखो कितना सुंदर दृश्य है। हमें आगे चलना चाहिए। मुझे लगता है इससे भी सुंदर दृश्य हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन राजकुमारी जी, आपके पिता ने जंगल की गहराई में जाने के लिए मना किया था और आगे का रास्ता जंगल की गहराई की ओर जाता है। पिताजी तो बेवजह डरते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें समझा दूंगी। कुछ देर बाद उसका घोड़ा एक तालाब के किनारे जाकर रुक गया। आसपास का वातावरण बहुत सुंदर था। राजकुमारी घोड़े से उतर गई। अरे वाह, कितना सुंदर दृश्य है। ऐसा लगता है शाम तक यहीं पर बैठी रहूं। इस स्थान पर मन को कितनी शांति मिल रही है। तभी उसकी नजर एक सुंदर वृक्ष पर पड़ी, जहाँ एक बहुत ही सुंदर तोता बैठा उसे घूर रहा था। ये तो बड़ा ही विचित्र तोता लग रहा है। आम तोतों के आकार से इसका आकार भी बड़ा है। राजकुमारी धीरे धीरे आगे बढ़ी। तभी वो तोता उड़कर उसके बिल्कुल नजदीक आ गया। अरे, मुझे ऐसे मत घूरो राजकुमारी। सुनो, अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो सुनकर तुम चौंक जाओगी। मानव जैसी आवाज सुनकर राजकुमारी डरते हुए पीछे हट गई। तोते मनुष्य की आवाज में कभी बात नहीं करते। कौन हो तुम? मैं एक राज मायावी तोता हूँ, एक जादुई तोता जो मनुष्य का भविष्य बता सकता है। तुम्हारा भविष्य बहुत ही खतरनाक है राजकुमारी। तुम्हारे पिता देखने में तो बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं, परंतु अंदर से वो एक कठोर और अत्याचारी मनुष्य हैं। अगली पूर्णिमा की रात को तुम्हारा पिता तुम्हारी हत्या करेगा। ये सुनते ही राजकुमारी सौम्या चौंक गई। उसके चेहरे पर क्रोध की लकीरें उभर आईं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरी बात पर विश्वास करो। तुम्हारा पिता एक अत्याचारी व्यक्ति है। वो तुम्हें मार देगा। यूं कहा जाए कि वो तुम्हें मारकर तुम्हारी बलि चढ़ा देगा, तो गलत नहीं होगा। जादुई तोते, अपने पिता के खिलाफ मैं एक भी अपशब्द नहीं सुनूंगी। वो प्रहार करने ही वाली थी कि तोता बिजली की रफ्तार से उड़ता हुआ उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गया। उसी समय दोनों सैनिक वहां पहुंच गए।
राजकुमारी जी, क्या आपको कोई जंगली जानवर दिखा क्या? राजकुमारी सौम्या ने दोनों सैनिकों को पूरी घटना बता दी। उस तोते ने मेरे पिता का अपमान किया है, जाकर उसे ढूंढ कर लाओ। लेकिन राजकुमारी सौम्या जी, तोते तो कभी मनुष्य की आवाज में बात नहीं करते ना। मेरी बात का विश्वास करो, जब तक मैं उस तोते को मार नहीं दूंगी मुझे चैन नहीं आएगा। दोनों सैनिक उसे ढूंढने निकल गए। क्षमा कीजिएगा राजकुमारी जी, हम उसे ढूंढते हुए बहुत आगे तक गए, लेकिन हमें वो तोता कहीं भी नहीं मिला। ये सुनकर राजकुमारी सौम्या क्रोधित हो गई। जब तक मैं उस तोते को सजा नहीं दे दूंगी तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। कुछ देर बाद राजकुमारी सौम्या महल लौट आई और उसने पूरी घटना अपने पिता राजा सूरज को बता दी। ये सुनकर राजा सूरज चौंक गए। क्या बात कर रही हो? क्या वास्तव में वो तोता मनुष्य की आवाज में बात कर रहा था? हाँ, और वो आपके खिलाफ मुझे भड़का भी रहा था। वो कह रहा था कि पूर्णिमा की रात आप मेरी हत्या कर देंगे, मेरी बलि चढ़ा देंगे। और आप देखने में तो अच्छे स्वभाव के नजर आते हैं, लेकिन अंदर से आप बहुत ही क्रूर और कठोर स्वभाव के हैं। आप एक निर्दयी और अत्याचारी राजा हैं। ये सुनकर राजा सूरज का क्रोध 7वें आसमान तक पहुंच गया। तभी मंत्री वहां आ पहुंचा। मंत्री, जाओ जाकर कुछ सैनिकों को भेजकर उस तोते को पकड़कर हमारे सामने लेकर आओ। हम भी तो देखें ये कौन सा मायावी तोता है। जाओ। मंत्री गहरी सोच में डूब गया। महाराज, मैं क्या कहता हूँ कि राजकुमारी सौम्या जब आपको सारी घटना बता रही थी तब मैं भी सारी बातें सुन रहा था। माने कि उन्होंने स्वयं कहा कि 2 सैनिक उसकी तलाश में गए, लेकिन वो उस तोते को पकड़ नहीं पाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ महाराज कि सैनिकों का काम तोते को पकड़ना नहीं होता है। ये क्या बातें कर रहे हो मंत्री? हमारे आदेश की अवहेलना करोगे क्या? हमें वो तोता किसी भी हाल में चाहिए, मतलब चाहिए। हम उससे मिलकर पूछना चाहते हैं कि आखिर क्या सोचकर उसने हमारे खिलाफ ये अपशब्द बोले। हम अंदर से बिल्कुल भी वैसे नहीं हैं जैसा वो तोता कह रहा था। हमें वो तोता किसी भी कीमत पर चाहिए। समझ गए आप? ये हमारा आदेश है। मंत्री फिर सोच में डूब गया। महाराज, मेरी बात तो समझिए। माने कि जंगल के अंदर उस तोते को भला कौन ढूंढ सकता है? हाँ, एक आदमी है जो उसको ढूंढ सकता है महाराज, अर्जुन। अर्जुन का नाम सुनते ही राजा सूरज की आंखों में चमक आ गई। अच्छा, अर्जुन शिकारी, उसे तो हम भूल ही गए थे। हमें अच्छी तरह से याद है। 20 वर्ष पहले जब उसकी आयु 18 वर्ष थी, तब वो बहुत ही तेज तर्रार शिकारी था। अरे, हम जंगल में उसे ही तो अपने साथ शिकार करने के लिए ले जाते थे। क्या गजब की फुर्ती थी उसके अंदर। वाह, उसका निशाना अचूक था। लेकिन उसका स्वभाव बड़ा ही घमंडी था और इसी वजह से वो इतना अच्छा शिकारी होते हुए भी राजमहल में कभी जगह नहीं बना पाया। महाराज, हमें क्या करना उस बात से? हमें तो केवल वो शिकारी से तोते को पकड़वाना है और यकीन मानिए, केवल वही शिकारी उस तोते को पकड़कर ला सकता है। ठीक है, तो फिर प्रातःकाल ही तुम 2 सैनिकों को लेकर अर्जुन के घर जाओ और उससे कहो कि महाराज ने उसे याद किया है। जाओ। अगली सुबह मंत्री 2 सैनिकों के साथ अर्जुन के गांव की ओर रवाना हो गया। कुछ देर बाद मंत्री अर्जुन के घर के अंदर खड़ा था। अरे महाराज के मंत्री जी, आइए आइए आइए, स्वागत है आपका।
क्या बात है, आज हमारे द्वार पे पधारे हैं। ये तो चमत्कार हो गया। और जहां तक हमको याद है, वर्षों से महाराज ने हमको कभी याद तो किया नहीं है। आज क्या रास्ता भटक गए हैं या फिर कोई और बात है? मंत्री ने सारी घटना अर्जुन को बता दी। तो ये है सारी घटना अर्जुन। महाराज तुमसे अभी और इसी समय मिलना चाहते हैं। अरे जब महाराज मिलना चाहते हैं तो महाराज को स्वयं आना चाहिए था ना, आपको काहे भेज दिया? अर्जुन की बात सुनकर मंत्री क्रोधित हो गया। ए अर्जुन, ये तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? वो इस राज्य के महाराज है महाराज। वो जाएंगे किसी के पास कि लोग आएंगे उनके पास? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये सुनकर अर्जुन भी क्रोधित हो गया। अरे इतना उछलने की जरूरत नहीं है, हमारी बात भी कान खोल के सुनिए। बरसों पहले जब मैं महाराज के साथ उनकी सहायता के तौर पे जंगल में जाता था ना, हमने तभी महाराज को साफ कह दिया था, अरे होंगे महाराज वहाराज अपने राज्य के, लेकिन हम तो अपने मन के राजा हैं। अरे हम किसी को राजा वाजा नहीं मानते। और जाओ अपने ये महाराज से साफ साफ कह दो, अगर उन्हें हमारे मदद की आवश्यकता है तो स्वयं चलकर हमारे पास आए। हम किसी के पास चलकर नहीं जाते, समझ गए? तो जाओ फिर, देख क्या रहे हो, जाओ। अरे ले जाओ भाई, ले जाओ अपने मंत्री को, ले जाओ। मंत्री गुस्से से दांत भींचते हुए सैनिकों के साथ सीधा महल लौट गया। उसने सारी घटना राजा सूरज को बता दी। सारी बात सुनकर राजा सूरज क्रोधित हो गए। ओह, उसके इसी व्यवहार की वजह से तो हमने उसे जंगल में ले जाना छोड़ दिया था। अगर वो हमारे राज्य का कुशल और निपुण शिकारी नहीं होता तो हम तो उसे प्रजा के सामने मृत्यु दंड दे देते। लेकिन क्या करें तो करें क्या, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर कोई तोते को ढूंढ कर ला सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ वही ला सकता है। ये बात तो ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे महाराज? अरे करेंगे क्या, अगर वो हमें राजा नहीं मानता है तो हम क्या कर सकते हैं? जाहिर सी बात है कि हम ही उसके द्वार पर जाएंगे, ठीक है? कुछ देर बाद राजा सूरज मंत्री के साथ अर्जुन के घर पहुंचा। लो, हम स्वयं चलकर तुम्हारे द्वार पर आ गए हैं अर्जुन। अब बताओ, अब तो तुम जंगल की गहराई में जाकर उस तोते को ढूंढ कर लाओगे ना? क्या बात है, क्या बात है। आप पधारे तो ठीक है, आपकी बात भी मानेंगे। बिल्कुल, अब हम जा सकते हैं। लेकिन ये बताइए कि इसके लिए मुझे मिलेगा क्या? खाली फोकट में हम कहीं नहीं जाने वाले। हाँ, ये बताओ तुम्हें चाहिए क्या? हाँ, तो अब देखो महाराज, आपको तो याद होगा, वर्षों पहले जब मेरी आयु 18 वर्ष की थी, तब आप मुझे सहायक के तौर पे जंगल ले जाते थे। मैंने आपके लिए कई जोखिम भरे काम किए, लेकिन मेरा स्वभाव दूसरे मनुष्य से थोड़ा अलग था। मैं स्वयं को अपने मन का राजा मानता था और मेरी यही सोच आपको पसंद नहीं आई। और फिर जब मैंने आपसे एक दिन अपना मेहनताना मांगा तो आपने इनकार कर दिया और कहा कि मुझे राजमहल आने की कोई आवश्यकता नहीं है। याद आया ना आपको वो दिन? हाँ, हमें याद है, अच्छे से याद है। तो महाराज, इस बात को हो चुके हैं 20 वर्ष। अब मैं 38 बरस का हो गया हूँ, तो मुझे हर बरस के हिसाब से 1000 सोने के सिक्के चाहिए। तो 20 बरस के हिसाब से सोने के सिक्के हुए 20,000। लाइए, 20,000 सोने के सिक्के दे दीजिए। मंत्री चौंक गया। अरे अर्जुन, तुम बहुत ही ज्यादा मांग रहे हो। मत भूलो कि इस राज्य में तुम इकलौते ही शिकारी नहीं हो, तुम फालतू की मांग कर रहे हो। हाँ,
सही कहा, शिकारी तो बहुत हैं, लेकिन महाराज ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जंगल की गहराई का चप्पा चप्पा अगर कोई जानता है तो वो तो मैं जानता हूं। दूसरे शिकारी तो डर की वजह से जंगल की गहराई में कदम भी नहीं रखते, वो साधारण जंगल में ही शिकार तलाशते हैं। और महाराज ये भी जानते हैं कि अगर उस तोते को कोई पकड़कर ला सकता है तो वो केवल मैं और केवल मैं। क्यों महाराज? राजा सूरज मंत्री की ओर देखकर बोले, मंत्री जी, राजमहल के राजकोष से 20,000 सोने के सिक्के निकालकर अर्जुन को दे दीजिए। तो ठीक है, 20,000 सोने के सिक्के जब मेरे हवाले कर दिए जाएंगे, मैं उसी समय जंगल की गहराई के लिए रवाना हो जाऊंगा और उस तोते को पकड़कर ही राज दरबार लेकर आऊंगा, नहीं तो जंगल से वापस नहीं आऊंगा। ये मेरा वादा है। राजा सूरज वहां से चला गया। कुछ देर बाद मंत्री ने सैनिकों के साथ 20,000 सोने के सिक्के अर्जुन के घर पहुंचा दिए। अर्जुन की पत्नी गौरी उदास हो गई। क्या तुम वास्तव में जंगल की गहराई में जाओगे? तो तुम्हें क्या लग रहा है भाग्यवान, मैंने 20,000 सोने के सिक्के महाराज से ऐसे ही मांगे हैं क्या? मैं उस तोते को पकड़कर महाराज के हवाले कर दूंगा। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम तो ये कहते थे कि अब तुम कभी भी जंगल की गहराई में नहीं जाओगे। अरे, अगर कोई और मामला होता तो मैं मना कर देता गौरी, लेकिन सारी बात सुनकर न जाने क्यों मुझे ये मामला ना बड़ा ही विचित्र लग रहा है। माने कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो रहस्य है जो बहुत ही बड़ा रहस्य है, और इस रहस्य की वजह से जंगल की गहराई में जाने की दिलचस्पी मेरे मन में जाग उठी है। अब खैर, चलो तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। इतना कहकर अर्जुन ने अपना तीर कमान उठा लिया। तभी उसकी 10 वर्षीय पुत्री राधा आ गई। पिताजी, मैं आपका इंतजार करूंगी। बेटा जी, हम वापस जरूर आएंगे, फिर आपको भी तीर कमान चलाना सिखाएंगे, है ना? चलो मैं चलता हूँ। इतना बोलकर अर्जुन सीधा घर से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद अर्जुन जंगल की गहराई में खड़ा था। उसकी नजर चारों ओर घूम रही थी, लेकिन कहीं भी कोई तोता नहीं दिखा। अर्जुन एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। मैं उस मायावी तोते को पकड़े बिना तो वापस नहीं जाऊंगा। चलो। कुछ देर बाद अर्जुन आगे बढ़ने लगा। ऐसे ही 1 सप्ताह बीत गया। चलते चलते अर्जुन जंगल के बहुत अंदर तक पहुंच गया था। 8वें दिन उसे दूर उठता हुआ एक धुआं दिखा। ओहो, धुआं! जरूर ये धुआं आदिवासी कबीले से उठ रहा होगा। चलो जाकर देखता हूँ। इतना बोलकर अर्जुन ने अपने कदमों का रुख आदिवासी कबीले की ओर कर लिया। वहां उसने देखा कि 2 व्यक्ति भयंकर ठंड में आग जलाए बैठे थे। अर्जुन को देखकर वो बुरी तरह चौंक गए। तुम तो बाहरी संसार के मनुष्य लगते हो। तुम जंगल की इतनी गहराई तक कैसे आ गए? अरे, मैंने तो सुना था कि आदिवासी लोगों की भाषा अलग होती है, लेकिन दरअसल हम दोनों अपने कबीले से तुम्हारी दुनिया में भी आते जाते रहते हैं, इसीलिए हमें भाषाओं का ज्ञान है। इसीलिए हमें तुम्हारी भाषा भी आती है। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो। खैर, ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम यहाँ किस कार्य से आए हो? अर्जुन ने सारी घटना उन दोनों आदिवासी पुरुषों को बताई। ये सुनकर वो दोनों चौंक गए।
मायावी तोता? इस तरह के तोते के बारे में तो हमने कभी नहीं सुना। नहीं 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 नहीं, सुना तो था। दरअसल कुछ दिन पहले हमारे कबीले का एक बच्चा तालाब में पानी भरने गया था। तब उसने एक तोते को देखा था। वो तोता उसे देखकर हंसा और इंसानी आवाज में उसका मजाक उड़ाने लगा। वो बेचारा बच्चा डर गया और जब उसने ये बात हमें बताई तो हमने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि तोते तो कभी मनुष्य की आवाज में बात नहीं करते। और वैसे भी हमने बच्चे को तालाब में जाने से रोक दिया, क्योंकि हमारे कबीले के आगे का जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। कहते हैं कि वहां बरसों से एक राक्षस का शासन है। हम डर गए कि कहीं ऐसा ना हो कि वो राक्षस तोते के रूप में आकर बच्चों को तंग करे, क्योंकि अक्सर जंगली जानवर और पक्षी का रूप धारण कर लेते हैं वो। ये सुनकर अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। और आप लोग राक्षस के बारे में और क्या-क्या जानते हैं? दरअसल बरसों पहले यहाँ पर एक साधु महाराज आए थे। उन्होंने हमारे कबीले वालों को बताया था कि वो राक्षस बहुत ही खतरनाक है और उसका अंत किसी साधारण तरह से नहीं किया जा सकता। उसका अंत तभी किया जा सकता है जब वो किसी पक्षी या किसी जानवर के रूप में हो। लेकिन ये जंगल है, यहाँ पर ढेर सारे जानवर और पक्षी हैं। अब ऐसे में उनमें से कौन सा पक्षी राक्षस होगा, ये तो कोई नहीं कह सकता। और हाँ, यहाँ जंगल की गहराई में बहुत से साधु संत भी पक्षियों के रूप में रहते हैं और परियां भ्रमण करने के लिए आती रहती हैं। वो भी पक्षी का रूप धारण कर लेती हैं। लेकिन एक राक्षस के कारण हम ये जोखिम नहीं उठा सकते। माने कि हम परियों या साधुओं की हत्या तो नहीं कर सकते ना। अगर ऐसा हुआ तो उनका क्रोध जंगल को बर्बाद कर देगा। कुछ देर बाद अर्जुन आगे की ओर बढ़ा। बहुत आगे जाने के बाद उसे जंगल में बना हुआ एक टूटा फूटा खंडहर दिखाई दिया। उसकी नजर वहाँ एक घने पेड़ पर पड़ी, जिस पर एक तोता बैठा हुआ था। तोते की आंखें विचित्र अंदाज में चमक रही थीं और वो अर्जुन को घूर रहा था। अर्जुन ने तुरंत अपना तीर धनुष पर चढ़ा लिया। हाँ, ये तोता तो बड़ा ही विचित्र मालूम पड़ रहा है। तभी वो तोता मनुष्य की आवाज में बोल उठा। अरे रुको रुको रुको, मुझ पर निशाना मत लगाओ मित्र, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। अचानक मनुष्य की आवाज सुनकर अर्जुन चौंक गया और उसने धनुष से तीर हटा लिया। हाँ, तुझे मारने का इरादा तो नहीं था। मैं तो बस ये देखना चाह रहा था कि तू वही मायावी तोता है जिसकी तलाश में मैं हूँ या फिर कोई और। ये बताओ, तुम मेरी तलाश में यहाँ तक क्यों आए हो? अर्जुन ने सारी घटना तोते को बताई। तुमने महाराज के खिलाफ जो अपशब्द बोले वो महाराज को बिल्कुल पसंद नहीं है। महाराज तुम्हें सजा देना चाहते हैं। ये सुनते ही तोता पेड़ से उड़ता हुआ सीधे अर्जुन के नजदीक आकर बैठ गया। देखो, जिसे तुम महाराज समझ रहे हो ना, वो महाराज हैं ही नहीं। मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ। राजकुमारी सौम्या पूर्णमासी की रात को मार दी जाएंगी। मेरी बात मानो। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। और ये बताओ, तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि वो राजा नहीं है? माने कि एक पिता अपनी पुत्री की हत्या कभी नहीं कर सकता। ये क्या बात करते हो तुम? जानता हूँ, लेकिन राजा सूरज है ही नहीं। वो कोई और है। राजा सूरज के रूप में एक बहरूपिया वर्षों से सिंहासन पर बैठकर राज्य को और राजा सूरज के परिवार को मूर्ख बना रहा है। उस बहरूपिये ने
तुम सबको भी मूर्ख बना रखा है। अर्जुन ये सुनकर दंग रह गया। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? फालतू की बातें, मन गढ़ंत कहानियां बना रहे हो क्या? नहीं 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 नहीं, कोई कहानियां नहीं, मैं सही कह रहा हूं, वो बहरूपिया है। अरे अगर वो बहरूपिया है तो फिर असली राजा सूरज कहाँ है? तुम्हारे सामने। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। क्या? तुम्हारा दिमाग उमाग तो ठीक है? तुम कहना क्या चाहते हो कि तुम राजा सूरज हो? हाँ, मेरी बात पर विश्वास करो मित्र, मैं ही राजा सूरज हूं। क्या बात करते हो? अच्छा, तो अपने दावे की सच्चाई साबित करो, कोई सबूत बताओ। देखो, तुम इस जगह पर पहले भी आ चुके हो, 20 वर्ष पहले। याद है, तुम बग्गी चलाते थे, मैं पीछे बैठता था, तुम धनुष तानते थे, तीर मैं तुमको देता था, याद है तुम्हें? अर्जुन पूरी तरह से चौंक गया। हाँ 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 हाँ, इस बारे में तो केवल मैं और महाराज ही जानते हैं कि तीर वो मुझे देते थे, और 20 वर्ष पहले हम दोनों साथ में शिकार की खोज में जंगल की गहराई तक आते थे। ये बात तो और कोई नहीं जानता। वही तो, उस समय राजा सूरज एक शेर का पीछा कर रहे थे। वो शेर इस खंडहर के अंदर छुप गया। राजा सूरज उस शेर को मारने के लिए इन टूटे हुए खंडहरों के अंदर चले गए, लेकिन तुमने जाने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो खंडहर तुम्हें बहुत ही विचित्र लगा था। हाँ 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 हाँ, तुमने बिल्कुल सत्य कहा, ऐसा ही हुआ था। बस अब मैं तुम्हें इस घटना से पहले की कहानी बताता हूँ। दरअसल इन खंडहरों में बरसों पहले एक राक्षस का शासन था। वो राक्षस एक बहुत ही महत्वाकांक्षी राक्षस था, जो अमर होना चाहता था, और इसी कारण से उसने राक्षसों के देवता को प्रसन्न करने के लिए एक सिद्धि की थी। खंडहर के अंदर घना अंधेरा था। एक राक्षस गोल घेरा बनाकर तेज आवाज में मंत्र पढ़ रहा था। ओम राक्षस देवताय नमः, ओम राक्षस देवताय नमः। अचानक तेज बिजली चमकी और एक दिव्य आवाज राक्षस के कानों में गूंजी। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ राक्षस, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे 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 अमर होना है, मैं अमर होना चाहता हूँ प्रभु, अमर होना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तू अमर हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुझे एक कार्य करना होगा। हाँ बताइए, कैसा कार्य? तुझे किसी मनुष्य का साधारण रूप धारण करना होगा, और वो भी साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि एक राजा का। और हाँ, वो राजा वही होना चाहिए जिसकी एक पुत्री हो। जब वो पुत्री 20 वर्ष की हो जाए, तब तू पूर्णमासी की रात उसकी बलि देकर अमर हो जाएगा। लेकिन याद रहे, उस पुत्री को ये पता नहीं चलना चाहिए कि तू उसका पिता नहीं, बल्कि एक राक्षस है। अगर उसे जरा सा भी शक हो गया तो तेरी सिद्धि अधूरी रह जाएगी। आवाज अचानक गायब हो गई। राक्षस खंडहर से बाहर आया। तभी उसकी नजर एक 18 वर्षीय युवक और एक राजा पर पड़ी। वो कोई और नहीं बल्कि युवक अर्जुन शिकारी और जवान राजा सूरज थे। हाँ, लगता है कि मेरी मंजिल बहुत करीब है। ये तो राजा सूरज है। सुना है अभी हाल फिलहाल में इसकी पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया है। अब मैं एक काम करता हूँ, अपनी जादुई शक्ति से इसके रूप में परिवर्तित हो जाता हूँ और राजा सूरज को एक पक्षी के रूप में बदल देता हूँ, जो हमेशा जंगल की गहराइयों में भटकता रहेगा, और मैं इसके रूप में
आराम से जीवन व्यतीत करूंगा और 20 वर्ष बाद पूर्णमासी की रात इसकी पुत्री की बलि देकर अमर हो जाऊंगा। तोते की पूरी बात सुनकर अर्जुन चौंक गया। हाँ 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 हाँ, मुझे याद है। महाराज शेर को ढूंढने के लिए कुछ क्षण इस खंडहर के अंदर गए तो थे, परंतु मैं नहीं गया था। और फिर कुछ देर बाद में वो बाहर आ गए थे और बस तभी से हमारा मन मुटाव शुरू हो गया था, क्योंकि खंडहर में उनके साथ चलने का आदेश मैंने नहीं माना था, क्योंकि मुझे यह खंडहर बड़ा विचित्र लग रहा था। अब तुम यहीं से समझ लो कि सच्चाई क्या है। मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। हाँ, जब मैं इस खंडहर के अंदर गया तो मैंने शेर को नहीं बल्कि उस राक्षस को देखा, और उस राक्षस ने मुझे तुरंत तोते में बदल दिया और खुद राजा सूरज का भेष धर के बाहर पहुंच गया, और तब से ही उसका व्यवहार बदल गया। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। हाँ, अब मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास हो गया है, लेकिन सवाल यह है कि उसकी असली सच्चाई सामने कैसे लाई जाए। बहुत आसान है। तुम मुझे पकड़कर दरबार में ले चलो और अपने धनुष से मेरे सामने राजा सूरज की हत्या कर दो। जैसे ही वो मरेगा मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा। अर्जुन कुछ देर सोचता रहा। ठीक है, चलो मैं तैयार हूं, लेकिन मैं एक बार इस खंडहर को अंदर से देखना चाहता हूं। पिछली बार तो मैं देख ही नहीं पाया था कि इन विचित्र खंडहरों में क्या है। तुम आराम से जाकर देख सकते हो। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जाओ। अर्जुन धीरे धीरे कदमों से टूटे हुए खंडहर के अंदर चला गया। वहां उसने देखा कि कुछ सिद्धि का सामान बिखरा हुआ था, कुछ मानव खोपड़ियां पड़ी हुई थीं, और तभी उसकी नजर एक शिलालेख पर पड़ी। ये पता नहीं कौन सी भाषा में लिखा है। तभी तोता उड़ता हुआ अंदर आ पहुंचा। जब कोई राक्षस अपने शैतान देवता को प्रसन्न करता है तो शैतान देवता उससे बातें करते हैं, और जो भी बातें वो कहते हैं वो राक्षस उन बातों को इस शिलालेख में अपनी भाषा में लिख लेता है। ओ, चलो अब इस रहस्य का अंत करते हैं। चलो चला जाए राज दरबार। इतना कहकर अर्जुन ने बोलने वाले तोते को पकड़ लिया। कुछ दिनों बाद वो राज दरबार में पहुंचा। अर्जुन राज दरबार में राजा सूरज के सामने हाजिर हो गया। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। देखिए, आज स्वयं मैं आपके पास आया हूं, और ये लीजिए, मैं इस मायावी तोते को भी पकड़ के लाया हूं। ए तोते ये देखिए महाराज। राजकुमारी सौम्या ये देखकर चौंक गई। पिताजी, ये वही तोता है। हाँ, तोते तो सारे लगभग एक जैसे होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि ये आम तोतों से थोड़ा बड़ा है, लेकिन ऐसे तोते भी तो जंगल में होते हैं ना, कोई बड़ा तो कोई छोटा। लेकिन हम ये कैसे मान लें कि ये मायावी तोता है? अर्जुन ने तोते को इशारा किया। चिंता मत करो मेरे मित्र, अब तुम सुरक्षित हाथों में हो। इसीलिए जो कुछ भी तुमने मुझे बताया था वो सब कुछ राज दरबार में सबके सामने बताओ। बोलो। तू राजा सूरज नहीं है, तू एक बहरूपिया है। असली राजा सूरज मैं हूँ, मैं। ये सुनकर राजा सूरज चौंक गया। ये क्या बकवास कर रहा है तू? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। इस पूर्णमासी की रात तू मेरी पुत्री की हत्या कर देगा। तोते ने अर्जुन की ओर इशारा किया। कम समय है अर्जुन, इस बहरूपियों को अपने तीर से समाप्त कर दो ताकि मैं अपने असली रूप में आ सकूं। मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए तड़प रहा हूँ, जल्दी करो।
राजकुमारी सौम्या, मंत्री और दरबारी सब हैरान हो गए। अर्जुन ने तुरंत अपना तीर निकाला और राजा सूरज की ओर निशाना साध लिया। अर्जुन, अर्जुन, नहीं 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 नहीं, किसी भी कीमत पर यह तीर मत चलाना। तुम्हारा निशाना अचूक है और ये झूठ बोल रहा है। ये गलती तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी, पूरे राज्य को भारी पड़ेगी। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अरे कौन झूठा है और कौन सच्चा, इस बात का फैसला हम अभी कर देते हैं। अगर ये तीर आप पर चला और आप घायल होकर मर गए तो आप असली राजा हैं, लेकिन अगर तुम राक्षस के रूप में आ गए तो तुम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो अर्जुन। तुरंत तीर चला दो, चलाओ, मारो उसको। पर अगले ही पल अर्जुन ने तीर राक्षस पर नहीं, सीधा तोते पर चला दिया। तीर तोते के शरीर से आर पार हो गया। अगले ही क्षण एक तेज धमाका हुआ। तोता काले धुएं में बदल गया और जमीन पर गिरते ही वो एक घायल भयानक राक्षस में बदल गया। ये तूने क्या किया? अरे बेटा, जब तुमने हमको कहानी सुनाई थी ना, तो एक पल के लिए तो हमको भी लगा था कि तुम सच कह रहे हो। लेकिन जब मैं खंडहर के अंदर गया और शिलालेख पढ़ा तो मेरे विचार बदल गए। मैं समझ गया कि तुमने जो कुछ भी मुझको बताया है सब झूठ बताया था, क्योंकि उस शिलालेख में लिखा था यदि राक्षस राजकुमारी की बलि देगा तो वो अमर होगा। और तंत्र मंत्र का सामान देखकर मुझे सब समझ में आ गया कि तुम्हारी सिद्धि 20 वर्ष पुरानी नहीं बल्कि कुछ दिनों पहले की है। अगर 20 वर्ष पुराने होते तो उन पर धूल जमी होती, है ना? बेटा, तुम मुझे साफ साफ गुमराह कर रहे थे। और फिर मुझे कबीले वालों की बात भी याद आ गई कि राक्षस को तभी मारा जा सकता है जब वो किसी पक्षी के रूप में हो। बस इसीलिए मैंने तुम्हें अपने शक का पता चलने ही नहीं दिया, नहीं तो तुम मुझे जंगल से बाहर नहीं आने देते और मैं तुम्हें बड़ी चतुराई से यहां तक ले आया और तुम्हारा काम तमाम कर दिया। राक्षस ने तड़पते हुए कुछ ही देर में दम तोड़ दिया और राख बनकर बिखर गया। ये सब देखकर राजकुमारी, मंत्री और पूरा दरबार स्तब्ध था। अर्जुन, अर्जुन, क्या बात है, तुमने हमारा मन जीत लिया, दिल जीत लिया। सही बताएं, एक पल के लिए तो हम भी डर गए थे कि कहीं तुम हम पर तीर न चला दो, लेकिन तुम वास्तव में बड़े ही विचित्र शिकारी हो जिसका मन साफ है, दिल साफ है। हम तुम्हें इनाम में 1,00,000 सोने के सिक्के देते हैं। और साथ में अब हम अच्छे मित्र बन जाएंगे फिर से। क्यों? अब मना मत करना, है ना? है ना? है ना? अर्जुन मुस्कुराया, इनाम लिया और वहां से चला गया। विचित्र शिकारी और रहस्यमय पक्षी, ये कहानी उस बहादुर शिकारी की है जिसने अपने साहस, सूझबूझ और चतुराई से एक राज्य को विनाश से बचाया।